एक सेकंड के लिए इमेजिन करो कि अभी तुम्हारा नया नया स्कूल खत्म ही हुआ है, 12th कंप्लीट हुई है एंड तुमने कॉलेज जाना है। कल तुम्हारा कॉलेज का पहला दिन है, तुम सुबह उठते हो, आराम से तैयार श्यार होते हो, पूरा बढ़िया तरीके से बालों को हेयर ड्रायर करके, पूरी शेव करके या फिर जो भी तुमने दाढ़ी को ट्रिम करना था वो करके एंड पूरी लुक्स मैक्सिंग करके पूरे तैयार श्यार होके कॉलेज जाते हो। तुम सोच रहे होते हो कि जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर में कुक्कड़ कमाल का बना था सिद्धार्थ मल्होत्रा, वैसे ही तुम आज अपने कॉलेज में कुक्कड़ कमाल का बनने वाले हो। एंड तुम जैसे ही अपनी क्लास के एंटर करते हो तो तुम टीचर से बोलते हो हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, एंड जाते हो, लेक्चर को लगाते हो, कई सारी लड़कियों से बात करते हो, नए लड़कों से बात करते हो, दोस्त बनाते हो एंड घर पे आ जाते हो। बट जब तुम अगले दिन कॉलेज जाते हो एंड दरवाज़ा खोलते हो अपने क्लासरूम का, जो भी तुम्हारी क्लास है, एंड उसके अंदर बैठते हो जाके, तो तुम्हें एक आवाज़ सुनाई देती है पीछे से, अरे देख मेंढक आ गया। एंड भाई उसी टाइम जितने भी लड़के थे, जितनी भी लड़कियां थी, सारे लड़के, सारी लड़कियां, इवन टीचर्स भी हंसने लग जाती है, बहुत ऊंची ऊंची हंसने लग जाते हैं एंड भाई तुम्हारा दिल टूट जाता है। एंड यही कहानी थी मेरे साथ मेरे कॉलेज के पहले दिन। लिटरली ये सब कुछ मेरे साथ हुआ था। ये अभी मैंने तुम्हें अपनी स्टोरी बताई है एंड भाई वो काफी डिसहार्टनिंग था, बट मैंने हार नहीं मानी एंड मैंने अपने पोस्टर को इम्प्रूव किया। एंड अब अगर आज मैं तुम्हें बताऊं कि कैसे मैंने अपने पोस्टर को इम्प्रूव किया, मैंने कैसे अपने पोस्टर के साथ लड़ा, कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया, तो चलो शुरू करता हूं। एंड तुम्हें सबसे पहले एक चीज को समझना पड़ेगा कि आखिर एक अच्छा पोस्टर जरूरी होता ही क्यों है। मैं ऐसे होके भी तो जिंदगी जी सकता हूं, ऐसे जो मेंढक होते हैं वो भी तो सारी जिंदगी ऐसे ही जीते हैं। तो देखो ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हमारा बॉडी पोस्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड उनमें से सबसे पहली चीज होती है हाइट। देखो तुम जितने भी लंबे हो, तुम्हारी जितनी भी अच्छी हाइट हो, पर अगर तुम्हारा पोस्चर खराब है तो तुम चुदे क्यों? क्योंकि तुम्हारी हाइट अच्छी नहीं लगेगी, तुम्हारी हाइट छोटी लगेगी। मेरे कई सारे दोस्त हैं जिनकी हाइट अच्छी है बट बिकॉज ऑफ बैड पोस्चर उनकी हाइट छोटी लगती है। वो हमेशा ऐसे स्लाउच करके चलते हैं, बैठते हैं एंड उनके हमेशा एक कुप डला होता है जिसकी वजह से उनकी हाइट हमेशा 1 से 2 इंच कम ही लगती है। पोस्चर का अच्छा होने का अगला रीजन होता है हमारी स्पाइन। देखो तुम सबको पता है कि हमारी इस पीछे पीठ में एक बहुत ज्यादा लंबी बोन होती है, एक बहुत ज्यादा लंबी स्पाइन होती है एंड इसकी हेल्थ के लिए हमारा अच्छा पोस्चर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखो अगर तुम्हारा अच्छा पोस्चर होगा तो तुम्हारी जो स्पाइन की अलाइनमेंट होगी वो हमेशा अच्छी रहेगी, बट अगर तुम्हारा पोस्चर अच्छा नहीं होगा तो तुम्हें फ्यूचर में एंड इवन अभी भी काफी सारी स्पाइन अलाइनमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि बैक पेन या फिर मसल पेन। एक अच्छे पोस्चर का अगला रीजन होता है कॉन्फिडेंस। देखो एक चीज तो होगी सेल्फ कॉन्फिडेंस कि तुम अंदर से कैसे हो, तुम अंदर से अपने आप को किस तरीके से परसीव करते हो, क्या इमेज है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दिमाग की, एंड कैसे तुम अपने आप को पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट करते हो। बट मैं जिस कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं वो ये है कि लोग तुम्हें कैसे परसीव करते हैं। जिन लोगों का पोस्चर अच्छा होता है उनको परसीव किया जाता है एज अ कॉन्फिडेंट पर्सन, एज एन एनर्जेटिक पर्सन एंड एज अ हेल्दी पर्सन। एंड अब एक अच्छे पोस्चर की इंपॉर्टेंस का लास्ट पॉइंट है मसल इम्बैलेंस। देखो जिन भी लोगों का पोस्चर अच्छा नहीं होता, जिनकी यहाँ बैक पे एक कुप बनता है या फिर यहाँ पीछे हमारी लोअर बैक में एक ऐसे आर्क बनती है, उन सब में मसल इम्बैलेंस हो जाता है। मतलब उनके कुछ मसल्स, कुछ स्पेसिफिक मसल्स टाइट रहते हैं हमेशा, जैसे कि तुम्हारे ग्लूट्स एंड हिप फ्लेक्सर्स या फिर तुम्हारी ये बैक वाला एरिया, ये जो मसल्स होते हैं ये टाइट रहने शुरू हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड तुम्हारा जो एक फिक्स्ड पोस्चर होता है वही खराब हो जाता है इन मसल्स की टाइटनेस की वजह से। तो अब अगर हम इसके बारे में बात करें कि कैसे तुम अपने पोस्चर को इंप्रूव कर सकते हो, तो देखो हमेशा की तरह मैं तुम्हें एक चीज पूछूंगा, एक चीज बोलूंगा कि अपने आप से पूछो, खुद से पूछो कि आखिर हमारा पोस्चर खराब होता ही क्यों है। तुम मुझसे ये बात पूछो कि भैया आखिर ऐसी क्या चीज है जो हमारा पोस्चर खराब करती है, तो उनमें से पहले नंबर की चीज होगी बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए बैठना। देखो तुम पढ़ने वाले बच्चे होगे या फिर ऑफिस में काम करते होगे या फिर दुकान में बैठते होगे, तो तुम बहुत ज्यादा देर के लिए जरूर बैठते होगे। तो इसीलिए जब भी हम बहुत ज्यादा देर के लिए बैठते हैं कहीं भी, जहां हम कोचिंग जा रहे हैं या फिर अगर हम दुकान पे बैठ रहे हैं या फिर अगर हम काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो पोस्चर है वो खराब होता है। सेकंड रीजन होता है फोन को एंड कई सारे डिवाइसेस को बहुत ज्यादा यूज करना। बेसिकली जब भी हम लैपटॉप पे काम करते हैं या फिर फोन यूज करते हैं, रील्स देखते हैं या फिर वीडियो गेम्स खेलते हैं, तो हमारा जनरली पोस्चर ऐसे होता है, ऐसे हमारी गर्दन ऐसे होती है या फिर ऐसे होती है एंड वो पूरा हमारे बॉडी पोस्चर को खराब करती है। एंड अगेन जब भी तुम वीडियो गेम्स खेलते हो या फिर रील्स देखते हो या फिर लैपटॉप
पे काम करते हो, कंप्यूटर पे काम करते हो, तो भी तुम बैठते ही हो एंड इसकी वजह से तुम्हारा पोस्चर खराब होता है। एंड लास्ट चीज जो तुम्हारे पोस्चर को खराब करती है, दैट इज योर वीक मसल्स। अब देखो, मैंने तुम्हें बताया कि खराब पोस्चर होने की वजह से कुछ लोगों के जो हिप फ्लेक्सेस होते हैं एंड बाकी सारे मसल्स में टाइटनेस आ जाती है। बट सोचो, जिस बंदे के मसल्स पहले ही वीक है, वो अच्छे से अपना पोस्चर को बना ही नहीं पाता। उसका पोस्चर अपने टाइट मसल्स की वजह से, अपने वीक मसल्स की वजह से पहले से ही खराब हो जाता है। तो अब देखो, प्रॉब्लम्स में ही सोल्यूशन छुपा हुआ है। ये जितनी भी चीजें हैं जो हमें एक बैड पोस्चर देती हैं, अगर हम इन सारी चीजों को इंप्रूव करें तो हमारा पोस्चर भी इंप्रूव होगा। जैसे कि सबसे पहली चीज होगी कि अगर तुम बहुत ज्यादा देर के लिए बैठते हो, तो ये मेक श्योर करो कि तुम उठ के थोड़ी सी वॉकिंग करो। अगर सेल्फ स्टडी करते हो 6-6 8-8 घंटे तो जरूर करो, बट घंटे घंटे का गैप लेके करो। उसमें 10-10 मिनट जरूर अपनी छत पे जाके या घर पे वॉक करो। अगर स्कूल में पढ़ते हो तो हर लेक्चर के बाद थोड़ा सा उठा करो, अपने दोस्त के पास जाया करो कि और भाई तेरा क्या हाल है, या फिर वॉशरूम चले जाया करो, पानी पीने चले जाया करो। एंड सेम चीज कॉलेज में होगी। अगर दुकान में बैठते हो तो दुकान में थोड़ी देर वॉक करते रहा करो। अगर कोई ग्राहक नहीं है, अगर ग्राहक आ जाता है तो फिर तो उठना पड़ता ही है। एंड अब अगली चीज होगी, जो तुम मोबाइल फोन्स यूज करते हो, वीडियो गेम्स खेलते हो, तो हमेशा मेक श्योर किया करो कि जब भी तुम काम कर रहे हो तो हमेशा बैठ के, एक जगह पे बैठ के वो काम करो। एंड हमेशा अपना ढासन लगा के रखो, बेसिकली अपनी पूरी बैक को चेयर के साथ अलाइन करके रखो। एंड अगली चीज होगी कि थोड़ी सी वेट ट्रेनिंग करना, या तो जिम जाना या फिर घर पे ही थोड़ी वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज करना, या फिर इन जनरल बाकी सारी एक्सरसाइज करना, जिसकी वजह से जो तुम्हारे वीक मसल्स हैं वो इंप्रूव होंगे, तुम्हारी जितनी भी मसल इंबैलेंस है वो चीज इंप्रूव होगी। अब इसके अलावा कुछ फिनोमिनल चीजें जो तुम्हारे पोस्चर को इंप्रूव करेंगी, एंड उनमें से एक जबरदस्त चीज होती है एक स्ट्रेचिंग। बेसिकली मैं स्ट्रेचिंग को हमेशा से करता आ रहा हूं। जब से मेरे को इस बैड पोस्चर के बारे में पता लगा था कि मेरा एक बैड पोस्चर है, मैं तब से स्ट्रेचिंग को कर रहा हूं। बेसिकली तुमने कुछ नहीं करना, तुमने एक दीवार के पास जाके खड़ा हो जाना है। दीवार के पास जाके खड़े होने के बाद तुमने ये चीज मेक श्योर करनी है कि जो भी तुम्हारे पैर हैं वो दीवार के साथ लग जाएं, या फिर दीवार से 2 इंच आगे हों। एंड तुमने ये चीज मेक श्योर करनी है कि जो तुम्हारे हिप्स हैं वो भी दीवार के साथ लगे, एंड तुम्हारी पूरी बैक, पूरी स्पाइन दीवार के साथ पूरी अलाइन हो जाए, एंड तुम्हारे जो शोल्डर्स हैं वो भी दीवार के साथ अलाइन हो जाएं। अगर मैं दूसरे एंगल से दिखाऊं तो सामने से तुम कुछ ऐसे दिखोगे। एंड अपने आप को दीवार के साथ अलाइन करने के बाद तुमने अपनी एल्बोस को पीछे दीवार के साथ लगा लेना है। अपनी एल्बोस को भी दीवार पे लगाने के बाद तुमने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, जिसमें तुम ऐसा डब्ल्यू सा बना रहे हो एंड वापस पीछे जा रहे हो। तुमने इसके पूरे क्लीन सेट्स लगाने हैं, ऐसे रश नहीं करना जिस एक्सरसाइज से तुम्हें कोई फायदा ही ना हो। एंड अगर तुम्हें ये एक्सरसाइज मुश्किल लगेगी तो जो तुम्हारे पैर हैं उनको थोड़ा सा आगे ले जाना, एंड इससे ये एक्सरसाइज तुम्हारे लिए थोड़ी इजी हो जाएगी। विद टाइम अपने पैरों को थोड़ा पीछे लेके जाते रहना एंड रेप्स को इंक्रीज करते रहना। इसके 2 सेट लगा लिया करो 10 रेप के, एंड दैट इज मोर देन एनफ। रोज इस एक्सरसाइज को जरूर किया करो। अगली एक छोटी सी ट्रिक है कि तुमने कुछ चीजों को इमेजिन करना है। तुमने हमेशा इमेजिन करना है कि किसी ने बेसिकली यहां से लेके तुम्हारे हेड तक एक स्ट्रिंग को बांध दिया, एक धागे को बांध दिया, एंड किसी ने उसको खींच दिया। एंड खींचने के बाद मान लो ऐसे किसी ने बांधा हुआ था एंड किसी ने खींचा तो मैं पूरा ऐसे स्ट्रेट हो गया। अगली चीज जो तुमने इमेजिन करनी है दैट इज कि किसी ने टेप से यहाँ पे एक गिलास बांधा हुआ है, एंड जैसे तुम थोड़ा सा झुके उस गिलास से पानी गिर जाएगा। तो तुमने बस पानी को नहीं गिराना, तुमने अपने दिन में फ्रीक्वेंटली इन चीजों को ऑब्जर्व करना है, इन चीजों के बारे में कॉन्शियसली देखना है कि क्या गिलास से पानी गिर तो नहीं रहा। एंड दिस इज कंप्लीट गाइड जिससे तुम अपने पोस्चर को बेटर बना लोगे। एंड क्या तुम्हें पता है कि जिस तरीके से हमारी बॉडी का पोस्चर होता है उस तरीके से हमारी टंग का भी एक पोस्चर होता है, एंड अगर ये खराब हो जाए तो ये हमारे फेस को खराब करता है, हमें अनअट्रैक्टिव बना देता है। तो इसलिए मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा कि मेरी न्यूइंग की वीडियो देख लो, जिसमें मैंने बताया कि हमारी टंग का सही पोस्चर क्या होता है, एंड तुम अपनी टंग का पोस्चर इंप्रूव करने के बाद तुम अपना फेस भी इंप्रूव कर लोगे। एंड अगर तुम इंटरेस्टेड हो लुक्स मैक्सिंग में और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो मेरी तरह यहां से यहां, सो यू नीड टू चेक डिस्क्रिप्शन, जिसमें तुम्हें लिंक मिलेगा ऑफ माय कोर्स बिकमिंग माय बेस्ट। एंड इसमें मैं तुम्हें समझाऊंगा, बताऊंगा, सिखाऊंगा कि कैसे मैंने अपने आप को इस ट्रांसफॉर्मेशन में लाया था, एंड कैसे तुम भी ये चीज कर सकते हो। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, हर हफ्ते तुम मेरे साथ बात कर पाओगे, एंड इसके ऊपर अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।